तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा जो हमने सीक्वेंस रखा था। तो उसमें सबसे पहले हमने सिलेबल पढ़ा, उसके बाद हमने फुट पढ़ा, उसके बाद हमने मीटर पढ़ा। अब जो है हम स्टैंजा को पढ़ेंगे बहुत जल्दी से और शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा। एक ग्रुप ऑफ लाइंस, देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्टैंजा जो है एक ग्रुप ऑफ लाइंस होता है, यानी लाइनों का एक समूह है विच कॉन्स्टिट्यूट, जो बनाता है ए डिवीजन, एक भाग या पार्ट ऑफ ए पोएम, एक कविता का। द पैटर्न ऑफ स्टैंजा इज डिटरमाइंड, जो स्टैंजा का पैटर्न है उसको निर्धारित किया जाता है पर लाइन, लाइन के आधार पर, मीटर, मीटर के आधार पर, और राइम स्कीम, राइम स्कीम के आधार पर। आप कह सकते हैं कि ये तीन कंपोनेंट हैं दोस्तों स्टैंजा के, लाइन, मीटर और राइम स्कीम। अब एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, स्टैंजा को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कई बार स्ट्रोफे भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो स्टैंजा है दोस्तों वो आपको बताता हूं। आपको इतना याद रखना है, लाइन के आधार पर क्या नाम है स्टैंजे का। जैसे 8 लाइन स्टैंजा इज नोन एज ओटेवा राइमा, 8 लाइन स्टैंजा को हम ओटेवा राइमा बोलते हैं। 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वार्ट्रेन बोलते हैं दोस्तों, ये ही आपको ध्यान रखना है। राइम रॉयल 7 लाइन स्टैंजा बहुत ही फेमस है दोस्तों, एग्जाम में 2 बार 3 बार ये पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। इसके बाद है दोस्तों स्पेंसेरियन स्टैंजा, स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन का होता है, ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है दोस्तों। और इसके बाद आता है टेर्जा राइमा, टेर्जा राइमा 3 लाइन स्टैंजा होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2 से 3 बार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हेरोइक कपलेट, 2 लाइन का स्टैंजा। ठीक है, इसकी विस्तृत चर्चा हम जब ये पर्टिकुलर हेरोइक कपलेट में आपको समझाऊंगा उसमें करेंगे। सस्टेट होता है दोस्तों 6 लाइन्स, 6 लाइन का स्टैंजा सस्टेट कहलाता है। इसी प्रकार से 3 लाइन का जो स्टैंजा है वो टर्सेट कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये लर्निंग वाला पॉइंट है और इनको पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे मैं कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे ओटेवा राइमा तो आपको मालूम है दोस्तों, हाँ, 8 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड ओटेवा राइमा। दोस्तों इसकी यहाँ पर मैंने राइम स्कीम लिख दी है ए बी ए बी ए बी सी सी, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कई बार इसको पूछ लिया जाता है ओटेवा राइमा की राइम स्कीम। आगे है दोस्तों क्वार्ट्रेन, क्वार्ट्रेन जो है वो 4 लाइन स्टैंजा होता है दोस्तों। 4 लाइन स्टैंजा, हम इसको बैलेड स्टैंजा भी बोल देते हैं दोस्तों, क्योंकि बैलेड जो होता है ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है इसको 4 लाइन स्टैंजा में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। राइम रॉयल इज ऑल्सो नोन एज चौसेरियन स्टैंजा, इसको चौसेरियन स्टैंजा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये तो आपको याद हो ही गया है कि ये राइम रॉयल जो है 7 लाइन स्टैंजा होता है, इसको चौसेरियन स्टैंजा बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है 2 नाम आएंगे दोस्तों, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, एक चौसर का नाम आएगा और एक स्पेंसर का नाम आएगा। तो चौसेरियन स्टैंजा जो होता है वो 7 लाइन का होगा दोस्तों, और जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है दोस्तों ये होता है 9 लाइन का स्टैंजा। 9 लाइन स्टैंजा इज नोन एज स्पेंसेरियन स्टैंजा। अब दोनों में आपको इनकी जो राइम स्कीम है दोस्तों ए बी बी सी सी, ये जनरल राइम स्कीम होती है राइम रॉयल में, और ऐसे ही स्पेंसेरियन स्टैंजा में जो राइम स्कीम है दोस्तों वो ए बी बी सी होती है। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक अलेक्जेंड्राइन को जोड़ दिया जाता है, यानी कि 6 पदों वाली एक पंक्ति को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें 9 लाइन्स हो जाती हैं। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोनों पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, चौसेरियन पे और स्पेंसेरियन पे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन का, चौसेरियन स्टैंजा जो होता है जिसको हम राइम रॉयल बोलते हैं ये 7 लाइन स्टैंजा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें कुछ जोड़ा है दोस्तों। जैसे एक जगह पूछ लिया जाता है कि हैप्टर स्टिच क्या होता है दोस्तों, तो हैप्टर स्टिच ऑल्सो
अ पोएम और स्टेंजा ऑफ 7 लाइन। हेप्टेस्टिज दोस्तों 7 लाइन की जो स्टेंजा होता है 7 लाइन का या कविता होती है उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप राइम रॉयल के रूप में भी जानते हैं, सेप्टेट के रूप में भी आप इसको जानते हैं। तो ये इसके अन्य नाम हैं, इस नाम से आप इसको जरूर ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही है दोस्तों टेर्जा राइमा 3 लाइन, आपको मालूम है 3 लाइन इसमें होती हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो टेर्जा राइमा है दोस्तों इसको ट्रिपलेट भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। हेरोइक कपलेट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज हेरोइक कपलेट, और अगर नहीं पता है तो मैं इस पर वीडियो आपको जो डिटेल्ड वीडियो है वो बनाऊंगा। 2 राइम्ड लाइन्स ऑफ आयम्बिक फीट, आयम्बिक फीट की 5 पदों वाली 2 पंक्तियां तुक के साथ जब होती हैं दोस्तों तो वो हेरोइक कपलेट कहलाती हैं। दोहा, ठीक है, वीर गाथा दोहा। आगे इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी जो राइम स्कीम है वो AABB जनरली इस तरह की होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है, ये ही मिलेगा आपको AABB। ठीक है, आगे दोस्तों है कि पेंटास्टिच क्या होता है। बहुत जल्दी से आपको सीधे सीधे लर्न करने वाले पॉइंट बता रहा हूँ। पेंटास्टिच ए स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स, 5 लाइन के स्टेंजा को हम पेंटास्टिच के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है हेक्सा स्टिच। ये स्टिच जब जुड़ जाए तो इसका मतलब है दोस्तों स्टेंजा और उससे पहले जो हेक्सा दिया है तो आप समझ जाइए कि 6 लाइन, पेंटा दिया है तो 5 लाइन, तो ये स्टेंजा है। आ स्टेंजा ऑफ पोएम ऑफ 6 लाइन, 6 लाइन की कविता का जो स्टेंजा है उसको हम हेक्सा स्टिच बोलते हैं। इसके बाद है दोस्तों हेमी स्टिच। ये हेमी स्टिच क्या होता है, ये भी अ हाफ लाइन ऑफ वर्स, एक आधी अधूरी लाइन है दोस्तों। हेंडे का सिलेबिक होता है ये आधी लाइन। अ लाइन ऑफ वर्स ऑफ 11 सिलेबल, कितने सिलेबल की होती है ध्यान रखिए, 11 सिलेबल होते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। अ हाफ लाइन ऑफ ए फुल लाइन डिवाइडेड बाय सिजेरा, यानी कि ये जो लाइन होती है दोस्तों ये पॉज के द्वारा, सिजेरा यू नो वेरी वेल इन पोएट्री, अ पॉज ऑफ अ लाइन, काव्य की पंक्ति में बीच में जो कॉमा लगा करके हम जो पॉज लेते हैं दोस्तों उसको हम सिजेरा बोलते हैं, उससे ये डिवाइडेड होती है। तो ये थे दोस्तों मूल प्रकार जो स्टेंजे के हैं, जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वही मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाला पार्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे, पूरी सीरीज देख लीजिएगा, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो आपको कन्फ्यूज़न रहता है सिलेबल में, फुट में, मीटर में और स्टेंजा में, वो आपका स्पष्ट हो गया होगा। मुझे लगा कि आज मुझे इसको आपको समझा देना चाहिए, इसलिए इसको कंप्लीट किया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।